इसी पानी में तुम प्लेट धो रहे हो, इसी पानी को पियोगे? हाँ। पानी का रंग भी पीला पीला है, हल्का सा अजीब सा लग रहा है। श्रीराम बोदरा इंगी सोए मरियम सोए ABCD A B C D E F G H क्या बनना है बड़े होकर? कुछ नहीं। कुछ नहीं बनोगे। ये झारखंड के 25 साल बाद भी संघर्ष करता पश्चिमी सिंहभूम का माइलपीर गांव है। इस गांव में स्कूल तक जाने के लिए सड़क नहीं है। ये शिक्षक रोज 4-5 किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल पहुंचते हैं। अब हिम्मत करके आते हैं और टीचर तो शायद ही आएगा। सरकार इसमें कुछ ध्यान देगा तो कल इलेक्शन के समय वो लोग वोट मांगने आता है और बाकी वह समय नहीं आता है। मौत के साए में 54 मासूमों की जान हर रोज मौत छूकर गुजरती है। अगर थोड़ा सा भी कहीं मिस्टेक हो जाएगा, नेगेट हो जाएगा तो उसमें पूरा शॉट लग जाएगा। क्या 25 साल बाद भी इस गांव के स्कूल में मूलभूत सुविधाएं हैं? पहले पूछिए दीदी से क्या बन रहा है। मांडी को गए तो डाली को आलू को। तो बच्चे इसी नदी में प्लेट धो रहे हैं, इसी पानी को पीने के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं। पानी सही रहता है? नहीं, अच्छा नहीं रहता है पानी। सरकारी आंकड़े हैं, सरकारी दावे हैं, सामने है जमीनी हकीकत। क्या लगता है कब तक ये सब बदलेगा? कब बदलेगा? हम तो यही सोचते सोचते देखते देखते मेरा समय गुजर गया। ये हैं जैतून निस्तार बरजो, जो हर दिन सुबह स्कूल पहुंचने के लिए काफी संघर्ष करते हैं। ये शिक्षक रोज 4-5 किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल पहुंचते हैं। ये उन कदमों की कहानी है जो मुश्किलों में भी चलते हैं। 13 किलोमीटर हम चले हैं। अच्छा, गाड़ी से। ठीक। फिर 13 किलोमीटर आगे गाड़ी आपने वहाँ खड़ी करी डिपो पे। गिरने का ज्यादा डर रहता है। यहाँ तो देखिए बरसात में ये रास्ता अगर कैमरे में दिख रहा होगा तो ये तो समझ आएगा लोगों को कि यहाँ पे गाड़ी चलाना कितना मुश्किल है। आराम से देख के भाई, है ना? तो जब यहाँ बहुत बारिश होती होगी तब तो बहुत दिक्कत हो जाती है। बहुत दिक्कत, पानी पूरा भर जाता है यहाँ। क्या लगता है कब तक ये सब बदलेगा? कब बदलेगा? हम तो यही सोचते सोचते देखते देखते मेरा समय गुजर गया। अच्छा, जो नदी के इस तरफ इस पानी के इस तरफ लोग हैं, इनके लिए तो चलो बरसात में उधर जाना आसान है, लेकिन जिनका घर उस तरफ है, हाँ, उनके लिए बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। अभी हम क्लास भी चलेंगे और बच्चों से भी बात करेंगे। हालत है मेरी खराब। पता नहीं गुरुजी आप इस उम्र में कैसे रोज करते हैं और जाते हैं। बच्चों के लिए आप जो करते हैं सलाम है उसको। हम आशा करते हैं कि ये वीडियो पहुंचेगा उन तक जिनकी जिम्मेदारी है यहाँ पर सड़क को लाने की, सुविधाओं को आसान बनाने के लिए, टीचर के लिए भी और बच्चों के लिए भी। रोज दिन हाँफते हाँफते हम चलते हैं। इतना ही में पसीना लग गया ना। हाँ, मेरी तो हालत खराब है। कभी मन नहीं करता कि छोड़ो आज नहीं जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं सोचते हैं। एक दिन छोड़ देंगे तो बच्चा लोग बेकार हो जाएगा। बरसात हो चाहे कुछ हो, लेकिन हम हर एक रोज आएंगे। यहाँ पे जैसे अचानक किसी की तबीयत खराब हो जाती है तो कैसा करते हैं गुरुजी? बच्चे की तबीयत खराब हो जाती है तो कैसे जाते हैं? खटिया में ले जाता है, खाट में उठा के ले जाता है। यहाँ आंगनबाड़ी नहीं है छोटे बच्चों के लिए? नहीं है, आंगनबाड़ी नहीं है। सरकार इसमें कुछ ध्यान देगा तो कल इलेक्शन के समय वो लोग
वोट मांगने आता है और बाकी वह समय नहीं आता है। ध्यान से, हाँ। जितनी मेहनत उतरने में लग रही है उतनी ही मेहनत चढ़ने में लगी है। हाँ। तो ये भी जो है रास्ते का हिस्सा हो गया। हाँ, पहाड़ चढ़ के आइए, फिर इस पेड़ के नीचे से निकलिए। निकलिए। इसमें तो 7 होगा। जौतून बताते हैं कि 2020 से वे यहाँ पढ़ा रहे हैं। हालात ऐसे है कि शायद ही कोई दूसरा शिक्षक यहाँ आने की हिम्मत करे, लेकिन वे रोज आते हैं। 20 से हम पढ़ा रहे हैं। 2020। हाँ, 2020 से 5 साल हो गया। बहुत मुश्किल है, हम हिम्मत करके आते हैं और टीचर तो शायद ही आएगा। बहुत मुश्किल होता है, बच्चा लोग का भी घर भी वहाँ है, वहाँ है, वहाँ है। बरसात में ज़्यादा दिक्कत है, कीचड़ कीचड़ कदो कीचड़ हो करके। जैसे हम अभी तो स्कूल का लायक भी हम पहन के नहीं आए हैं, कपड़ा खराब हो जाता है, जूता खराब हो जाता है। लेकिन हम हिम्मत करके जितना भी पानी करता है, लेकिन हम आते हैं। पब्लिक भी देखता है हमको। वो बताते हैं कि एक अधूरी बनी पक्की इमारत तो है, पर स्कूल के लिए क्लासरूम टीन से बने हैं। लेकिन कैसा करके ये सब ईटा सबको तो एक बार लाए थे, वो हमारा पाले ही। तो इतना होने के बाद ही हम आए हैं। हमारा आने के बाद कुछ नहीं बना है। मौत के साए में 54 मासूमों की जान हर रोज मौत छू कर गुजरती है। क्योंकि टीन से करंट लगने का खतरा है, इसलिए उन्होंने बिजली का कनेक्शन काट रखा है। अगर थोड़ा सा भी कहीं मिस्टेक हो जाएगा, नेगेट हो जाएगा, तो उसमें पूरा शॉर्ट लग जाएगा। वहाँ से कनेक्शन करना है। हाँ। लेकिन हम डर से हम नहीं कर रहे हैं। हाँ। कहीं चुहा हुआ काट दिया, कहीं हाँ। नेगेट हो जाएगा, तो ये तो इसमें शॉर्ट होगा तो पूरा ये में शॉर्ट हो जाएगा। हाँ, ये तो समझते हैं, ये तो पूरा। हाँ, बच्चा लोग वो तो नादान है, कहीं छू देगा, क्या कर देगा। हाँ। इसीलिए हम उसको हटाइए दिए हैं। ये भी एक समस्या है यहाँ पे टीन के स्कूल में कि अगर कहीं वायरिंग में फॉल्ट हुआ पूरे इसमें करंट आ जाएगा। करंट आ जाएगा। इस गांव में मोबाइल टावर तो पहुंच गया, लेकिन सड़क नहीं। 1 साल शायद हो रहा है टावर लगी हाँ, है, तो रोडे वहीं से ही है। रोडे नहीं आ रहा है तो कैसे है? कभी आते नहीं इधर देखने भी कि कैसे? नहीं, बीच बीच में पहले आते थे। सुना सोए आतर सोए। वो आगे बताते हैं कि अलग अलग कक्षाओं के बच्चों को एक ही कमरे में बैठना पड़ता है, जिसे संभालना बेहद चुनौतीपूर्ण होता है। ऊपर से बच्चे हो भाषा, जो एक आदिवासी भाषा है, उसमें बात करते हैं, जबकि जौतुन सिर्फ हिंदी जानते हैं। भाषा का ये अंतर शिक्षक और छात्रों दोनों के लिए सीखने सिखाने को कठिन बना देता है। अब बहुभाषी भी चलता है, उसके लिए भी हमको दिक्कत होता है। बहुभाषी बने हो भाषा। आपको भाषा आती है? हाँ, हमको भी उतना नहीं आता है। किताबें तो यहाँ हिंदी में ही आती हाँ हाँ, हिंदी में। ये बच्चे कैसे पढ़ते हैं? वैसे ही हम पढ़ाते हैं, तब हम तो प्रयास करते ही हैं। ये बच्चा लोग भी थोड़ा बहुत, ये लोग असल में तो कुछ समझेगा तो बोलता नहीं है ना, बोलने से जाके कुछ आएगा। अंग्रेजी वही ABCD सब पढ़ाते हैं, और दूसरा चीज़ तो A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय, ऐसा ये सब तो हो जाता है, और आगे नहीं होता है। अभी हम आ रहे थे जिस रास्ते से स्कूल, तो हमने देखा कि रास्ता तो बहुत खराब है। हाँ, बहुत खराब है। तुम उसी रास्ते से रोज आते हो? हाँ। दिक्कत नहीं होता? नहीं होता? हाँ। कौन सी क्लास में हो? 4। 4th क्लास में हो? हाँ। क्या बनना है बड़े होके? कुछ नहीं बनेगी। कुछ नहीं बनोगे? क्यों? पता नहीं। ABCD जानते सुना दो। बोलेंगे? बोलो बोलो। ABCD EFGHIJ KLMNOP QRST UV
WSYZ। वाह। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 30 बच्चों पर एक शिक्षक होने चाहिए, लेकिन इस स्कूल में 54 बच्चों पर सिर्फ एक ही शिक्षक हैं। 2 टीचर होना चाहिए, लेकिन सिंगल टीचर, अभी टीचर लोग का बहुत कमी है। बाली भी होगा, कहाँ बाली हो रहा है, बहुत मुश्किल है, और अकेले में संभालना मुश्किल हो जाता है। वे बताते हैं कि शौचालय और चापाकल के लिए कई लिखित आवेदन दिया, लेकिन वो सिर्फ कागजों तक ही सीमित रह गया। UDIAC प्लस रिपोर्ट के अनुसार अधिकांश स्कूलों में आवश्यक सुविधाएं मौजूद हैं। राज्य के 99.2% स्कूलों में पीने के पानी की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही 96.6% स्कूलों में शौचालय की सुविधा उपलब्ध है। ये तो टॉयलेट के लिए भी है, भी कबाड़ी हो गया। कहा चीज जैसे लेटरिन बाथरूम में या नलकूप के लिए भी कितना बार लिखित देते हैं, स्कूल घर के लिए भी कितना बार लिखित देते हैं, लिखित का लिखित हो गया। दोपहर के करीब 12 बजे मिड डे मील का समय होता है। बच्चे अपनी थालियां लेकर नदी की तरफ भागते हैं। उसी नदी में थाली धोते हैं और वहीं से पीने का पानी भी भर लाते हैं। प्लेट को ही कर रहे हैं। धो रहे हैं, हाँ। प्लेट को साफ कर रहे हैं। हाँ। इसी पानी में तुम प्लेट धो रहे हो, इसी पानी को पियोगे? हाँ। तो बच्चे इसी नदी में प्लेट धो रहे हैं और इसी पानी को पीने के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं। एक स्थानीय महिला ने बताया कि पानी की किल्लत इतनी है कि लोग चुआन का पानी पीने लायक समझकर उसका उपयोग करते हैं। ये सब लोग नदी से पानी ले रहे थे? हाँ, चुआ से नदी से भी ले रहा है। चुआ भी नहीं है, छोटा छोटा बांध के हम कुदाल से पूरा कुदाल करके चुना ये चुआ बना के हम पूरा पानी ला रहा है। अब मैंने देखा हाँ? उसी में प्लेट धुल रहे हैं, फिर उसी से पानी ले रहे हैं। तो पानी सही रहता है? नहीं, अच्छा नहीं रहता है पानी, चुआ से अच्छा नहीं रहता है। हमको फिर भी पी रहा है, ला के खा रहा है, खाना उन्हें भी बांध रहा है। ये थोड़ा सा दिखाना जरा पानी को। अभी मेरे सामने बच्चे नदी से भर के लाए हैं। इसमें मिट्टी दिख रही है मुझे और पानी का रंग भी पीला पीला है। स्वाद तो ठीक है पानी का, हल्का सा अजीब सा लग रहा है। ये पानी बच्चे यहाँ पे पीते हैं। पानी की बहुत बड़ी समस्या है यहाँ पे। इसके बाद हम पहुंचे मिड डे मील की रसोई में, जहां दाल, आलू और चावल पक रहा था। गैस सिलेंडर लायक विकास अभी यहां नहीं पहुंचा था, इसलिए खाना चूल्हे पर पक रहा था। पहले पूछे दीदी से क्या बन रहा है? चिना को भाई होता ना मांडी को गए तो डाली को आलू को उत्तर चिना भाई होता ना मिक्स तो भाई होता ना। क्या बन रहा है? चिना भाई होता ना आलू। क्या बोली वो? बोली कि दाल आलू सब्जी बन रही है। दाल आलू सब्जी। हाँ, तो रोज यही बनता है? जाओ दिन रहना के भाई होता ना। इनके भाई होता ना रोज वही बनता। क्या क्या बनता है रोज? दाल आलू और चावल। हाँ। स्वाद के नाम पर रसोई में सिर्फ हल्दी और नमक। झारखंड में लागू पीएम पोषण योजना के तहत प्राथमिक छात्रों को प्रतिदिन 450 कैलोरी और 12 ग्राम प्रोटीन दिया जाना अनिवार्य है। कुछ मानक न्यूट्रिएंट्स मिलना जरूरी है बच्चों को। पता नहीं वो इस दाल चावल से कैसे पूरे हो रहे होंगे। ये सोचने वाली बात है। इसके बाद हम स्कूल के पीछे वाली नदी के उस पार वाले इलाके में भी गए। क्या उम्र है आपकी भाई? 16। स्कूल अभी इसमें खेती कर रहे हैं इसलिए स्कूल नहीं जाते। अच्छा, खेती का समय चल रहा है इसलिए। हाँ, तो कौन सी क्लास में हो आप? 7। 7 में। तो ये वाला जो स्कूल है तो 5वीं तक है?
हाँ, इसमें गांव में नहीं पढ़ते हैं, सोनवा जाते हैं। सोनवा जाते हो यहाँ से? हाँ। कैसे जाते हो? साइकिल से। कितने किलोमीटर साइकिल चलाते हो? 12। 12 किलोमीटर साइकिल, वो भी ऐसे खराब रास्ते हाँ। में। यार बहुत खराब रास्ता है। यहाँ इसलिए इस गांव का इतना नहीं पढ़ पाता है। माँ पापा कमाता है जो, वो लोग तो डेरा में रखवा देता है, इसलिए पढ़ता है। बीमारी जब आता है जो इतना कोई ज्यादा बीमारी होता है ना, तो कटिया में लेके उधर क्या बोलते हैं, बुरुडीपा बोलते हैं, वहाँ लेके जाते हैं। अच्छा, यहाँ वहाँ- नहीं है? हाँ, यहाँ कुछ नहीं है, डॉक्टर भी यहाँ नहीं आता है। शिक्षक रोज आते हैं, बच्चे कोशिश करते हैं, लगे हुए हैं, मेहनत करते हैं कि कुछ सुधारेंगे। सोच रहा था, सोच के हम आया कि जंगल भीतर में, हम जंगल में जरूर हम सुधारेंगे बच्चों को, तो उल्टा हम सुधर गया। आते जाते हालत खराब हो जाता है। अभी उम्र सीमा भी मेरा हो गया ना, थकावट उतरना, क्या किया जाए। तो सुविधाएं अब भी दूर हैं, वादे अब भी अधूरे हैं।